नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात के बारे में कि जो हमें निफ्टी में करेक्शन दिखाई दे सकता है। तो ज़रूरी है कि आपके लिए जाना कि निफ्टी में करेक्शन कब दिखाई दे सकता है। देखिए, ये जो करेक्शन होगा या बैंक निफ्टी में जो करेक्शन आएगा, ये हमें 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में हमें ये करेक्शन देखने को मिल सकता है। इस बीच जो निफ्टी है वो 1400 पॉइंट का करेक्शन कर सकती है, और जो 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर जो आखिरी एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, वहाँ पे हम 3500 का एक करेक्शन देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट ऐसा क्यों करने जा रही है, मैं आपको चार्ट बिल्कुल दिखा देता हूँ, शुरू से दिखा देता हूँ। ये मंथली चार्ट है। ये देखिए, हर महीने कुछ ना कुछ करेक्शन तो आता ही रहता है, लेकिन इस बार हमें एक करेक्शन देखने को यहाँ पे मिलेगा। मार्केट जो है वो 26,753 या 800 के आसपास एक बार मूव करेगी। हो सकता है कि 27,000 भी हमें देखने को मिल जाए, लेकिन उसके बाद से मार्केट में एक करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। ये हमें एक्सपेक्टेड है। ये हमें लास्ट वीक में देखने को मिले। उसका रीज़न क्या है कि जो मूविंग एवरेज है उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो लगातार कम होता जा रहा है। अगर आप ये एनालिसिस करना जानते हैं तो आप ये आसानी से देखकर बता पाएंगे। देखिए दोस्तों, कैसे हो रहा है, एक तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो RSI है वो काफ़ी ज़्यादा, आप देख पा रहेंगे तो इस जोन के अंदर चला गया कि जहाँ से करेक्शन हमें देखने को मिलता ही है। तो जब जब अब वो हमें दिख रहा है कि शायद वो जल्दी मिल जाए, वो तो आपको वो कैसे दिखाई देगा, वो उसके लिए आपको एक बात आपको समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों, क्या होगा कि जब कभी ये डॉलर इंडेक्स, आप देख पा रहे हैं, अभी डॉलर इंडेक्स काफ़ी नीचे चल रहा है। तो कुछ दिनों में हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। देखिए, जब जब डॉलर इंडेक्स कभी 101 के आसपास आ गया था, तो हो सकता है कि अनुमानित है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर आ जाए, थोड़ा सा 102, 3, 4 के आसपास आ सकता है। अगर जब कभी मार्केट में ये डॉलर इंडेक्स बढ़ने लग जाएगा तो समझिए कि खतरे की घंटी शुरू हो गई है निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन ये कंट्रोल्ड भी हो सकता है। मार्केट में करेक्शंस आते रहते हैं, तो उन करेक्शन से ध्यान नहीं देना है आपको। बस आपको अच्छे से ट्रेड करना है। अपनी ट्रेड की जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, आपको उनको देखना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है इस हफ्ते, देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में फर्स्ट वीक में ज़्यादा मूवमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मार्केट ज़्यादातर कंसोलिडेशन जोन में रहेगा, और दूसरी एक्सपायरी तक जो मार्केट है वो जीरो यानी कि कंसोलिडेशन फॉर्म में ही रहेगा। मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं होंगे, मतलब जहाँ से मार्केट पिछली एक्सपायरी से शुरू होगी तो वहीं पे अगले एक्सपायरी तक जो मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है उसी लेवल पे रह सकती है। और थर्ड जो एक्सपायरी है 16 अक्टूबर की, उस एक्सपायरी में हम 500 पॉइंट का एक मूवमेंट को देख सकते हैं। तो मतलब आपको, आपके पास ये है कि अगर आपके पास बाय ऑन डिप्स अगर आप सोच रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। और 24 अक्टूबर की जो एक्सपायरी तक हम, यानी कि 16 से जो 17 से जो 24 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है, उसमें हम जोरदार 2000 पॉइंट्स का मूवमेंट्स को देख पाएंगे। तो बाज़ार उसके बाद मार्केट में सेटबैक मिलने का बिल्कुल तय है। अगर मार्केट इस तरीके से चल रही है जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया है, तो समझिए कि 31 अक्टूबर तक वही होने वाला, 38 अक्टूबर तक वही होने वाला है। और एक बार इसको चार्ट के साथ हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 25 तारीख की एक्सपायरी थी, 24, आज 29 तारीख है, तो 25 तारीख की एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की। तो 25 तारीख की जो एक्सपायरी थी वो इस पोजीशन पे, इस लेवल पे वो बंद हुआ था, इसी प्राइस पे। तो मार्केट इसी लेवल के आसपास आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, कोई ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं मिलेगा इस 1 अक्टूबर की एक्सपायरी तक। तो अगर ट्रेडिंग हमारा यही रहेगा कि अगर वो मार्केट इस पॉइंट पर चल रही है और इससे भी ज़्यादा नीचे चली जाती है
तो हमें वो 25,000 का लेवल वापस से मिल जाएगा। तो एक ट्रेडिंग प्लान आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर एक जोरदार एक हाई बना सकता है, फिर मार्केट डाउन कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप एक ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि 9 अक्टूबर की एक्सपायरी तक भी हमें कुछ खास लेवल्स नहीं मिलेंगे, एक जोरदार मूवमेंट नहीं मिलेगा। और उसी तरीके से एक बार हम निफ्टी के लेवल्स को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी में हमें क्या देखने को मिलेगा कि 3 अक्टूबर तक हमें 50 पॉइंट का थोड़ा सा ऊपर निफ्टी जाती हुई दिखाई देगी। और 10 अक्टूबर की जो सेकंड एक्सपायरी है, उस हफ्ते में हमें निफ्टी में 100 पॉइंट का ही ज़्यादातर मूवमेंट दिखाई देगा। तो पहले 2 हफ्ते मामला बिल्कुल ठंडा है, शांत है, तो इस दौरान ट्रेडिंग करना कोई अच्छी राय नहीं है हमारे लिए। और निफ्टी में 17 अक्टूबर तक मतलब 500 पॉइंट का हमें एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और 24 अक्टूबर को हमें एक 50 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो निफ्टी है वो करीब 600-700 का मूवमेंट एक देगी। तो इसी वजह से हमने बताया कि चार्ट के अंदर कि मार्केट 26,700, क्योंकि 22,000 250 के आसपास बंद हुई थी, तो मार्केट वहाँ से 600-700 पॉइंट हमें ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, 800 तक जा सकती है, 26,800। और वहाँ से एक ये सेटबैक हमें देखने को मिल सकता है। ये अक्टूबर का है, ये अक्टूबर की कैंडल हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। नवंबर की कैंडल को हम जो चार्ट बना रहे हैं, ये टोटली ऑप्शन चेन के एनालिसिस के बेसिस पे, स्ट्राइक रेट के बेसिस पे है, मूविंग एवरेज के बेसिस पे है। तो अक्टूबर की कैंडल कुछ इस पोजीशन पे ही रहेगी। मैं बार बार दिखा देता हूँ। देखिए 24,834 और 26,800 के लेवल पे मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। ये 1 नवंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इसके बाद जो कैंडल होगी हम बाद में बनाएंगे। तो मार्केट इसी लेवल्स के बीच में हमें घूमती हुई दिखाई देगी। हमें निफ्टी में जो सेटबैक आएगा वो आएगा उसके आखिरी हफ्ते में आएगा, यानी कि 25 अक्टूबर को हम निफ्टी को नीचे जाते हुए देख पाएंगे। तो करीब करीब हमें 1450 पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो सकता है। ये बार बार हम जो बता रहे हैं ये इसलिए बेसिस बता रहे हैं जो हम चार्ट का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि फिन निफ्टी का जो 8 अक्टूबर तक की एक्सपायरी है, वहाँ तक हम फिन निफ्टी को 400 पॉइंट का एक मूवमेंट उसको दिखाई दे सकते हैं। 15 अक्टूबर तक उसको 200 का मूवमेंट मिलेगा, तो उस समय मार्केट जो है काफ़ी शांत रह सकती है। 24 अक्टूबर को वापस से आपको 400 पॉइंट आपको दिखाई दे सकते हैं पूरे वीक में। और 29 अक्टूबर तक में जो आखिरी एक्सपायरी है, वहाँ तक फिर निफ्टी में हम 2000 पॉइंट का लॉस मतलब एक करेक्शन जाते हुए देख पाएंगे। तो आगे बात करते हैं मिड कैप वीकली मूवमेंट्स की। तो मिड कैप निफ्टी में 7 अक्टूबर तक हम 800 पॉइंट का मूवमेंट एक देख पाएंगे। लेकिन 14 अक्टूबर तक जो मार्केट है वो काफ़ी शांत रहेगी, कोई मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। मार्केट को एक कंसोलिडेशन जोन में जाती हुई दिखाई देगी। और तो उस दौरान मार्केट में दूरी बनाए रखना है। 24 अक्टूबर तक भी मार्केट में कोई ज़्यादा खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो मिड कैप निफ्टी में 28 अक्टूबर तक हम इसको 900 पॉइंट को नीचे जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 4 नवंबर तक मार्केट 1000 पॉइंट को रिकवर भी कर लेगी। तो इस मिड कैप निफ्टी में बस हम इतना ही देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बार बार हम बात करते हैं कि जो भी होगा वो डॉलर इंडेक्स ही बताएगा। अगर डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको मार्केट में करेक्शन आपको आसानी से देखने को मिलेगा। और ये करेक्शन के बाद मार्केट फिर से धीरे धीरे अपने पोजीशन पे आ ही जाएगी। तो देखते हैं इस वीक में और इस मंथ में जो हमारा एनालिसिस है वो कितना
सही रहता है। इस वीडियो को हम यहीं तक विराम देते हैं। धन्यवाद।